ईरान ने अटैक का वीडियो जारी किया है और ईरान की नेवी ने मिसाइल फायर की है। यूएस डिस्ट्रॉयर पर दागी गई मिसाइल जिसकी तस्वीर जारी की गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात डिस्ट्रॉयर पर अटैक हुआ। तो यूएस ईरान सीजफायर खत्म, ईरान जंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है क्या? ईरान पर हमला, बंदर अब्बास पोर्ट पर अटैक, कमांड सेंटर पर हमला यहां पर किया गया। इसके अलावा कई ऐसे लोकेशंस, कई ऐसे स्थान, नेवल कमांड सेंटर में आग लगी इस अटैक के बाद। इतना ही नहीं, दूसरा हमला है, पहले भी यहां हमले हो चुके हैं, ये दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। केशम द्वीप पर मिसाइल लॉन्च साइट पर अटैक हुआ जिसके बाद साइट को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। सिरिक पोर्ट की बात करें तो यहां चेक पॉइंट तबाह किए गए, यहां पर भी हमले हुए। लेकिन खास बात यह है कि सऊदी अरब यूएई से भी मदद मिली है। दोनों देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुजेरा में हमले के बदले का दावा किया जा रहा है और उसके तहत ये मदद भी दी जा रही है। ओपी तिवारी सर, जिस तरीके से तैनाती बढ़ा दी गई है, अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और जो खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार थोड़ी नरमी ईरान की तरफ से दिखाई जा रही है। जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं, उसमें इस बार हो सकता है कि एनरिच्ड यूरेनियम पर भी ईरान बात कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात कर सकता है। क्या इसे अमेरिका की सफलता के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, प्रगति ईरान की तबाही बहुत हो चुकी है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है। ईरान भी चाहता है कि किसी तरीके से शांति आए, लेकिन ट्रंप नहीं सोच रहे हैं। ट्रंप को भी मालूम है कि उनकी भी तबाही हो चुकी है। जो अमेरिका का जो नुकसान हुआ है, अमेरिका की जनता को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है जितना नुकसान कर चुके हैं। बिकॉज अमेरिका जनता को पता है कि वॉर अमेरिका के लिए नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है। वो किसी के हाथ में पपलू बन के इजराइल के हाथ में लड़ाई कर रहे हैं और अमेरिका का बहुत नुकसान कर रहे हैं। ईरान एट द सेम टाइम दिखाना ये चाहता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार है, थोड़ी नरमी अवश्य बरतेंगे, लेकिन ऐसी हालत में नहीं है कि आप हमें ईरान जैसा ट्रीट कर सको, जो चाहे कर सको। इसलिए बीच बीच में उसका अटैक, रिटेलिएशन बहुत ही जायज है और दिखा रहा है कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि आपका हम नुकसान बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ये मैसेज दे रहा है। एट द सेम टाइम अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसको दबाएं। ये दबाव का अगर स्थिति चलती रहेगी तब ये सीज फायर होना या बिल्कुल डिसीजन में पहुंचना थोड़ा और समय लग सकता है। जैसे पाकिस्तान के बाद अब कतार इंटर कर रहा है, कतार की थोड़ी सी उसकी बैलेंस है, कतार की वैल्यू है। कतार अगर दोनों को इनिशिएट करेगा तो हो सकता है कुछ शांति हो, प्लस इसमें चीन का भूमिका बहुत अहम रहेगी। अदरवाइज ये ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा। देखिए, जिस तरीके से उसने ईरान ने अपने 2 लाइन ड्रॉ किए हैं, ईस्ट में और वेस्ट में, कि हॉर्मुज फ्री होगा, लेकिन बाकी जो न्यूक्लियर बेसिस है उस पर जरूर अवश्य यह है कि कुछ हद तक वो समझौता कर सकता है। हो सकता है कि एनरिच्ड यूरेनियम जो उनके पास पड़ा हुआ है किसी न्यूट्रल देश में जाके रखे और उस पर समझौता हो सकता है। तो ईरान भी ढूंढ रहा है, ईरान भी मौका ढूंढ रहा है कि सीज फायर हो, वो अमेरिका भी ढूंढ रहा है, लेकिन कौन पहले दबेगा और कौन कितना नुकसान होगा। लेकिन ये जरूर है कि ईरान ने अगर बिल्कुल नरमी दिखा दी तो अमेरिका उसको और तबाह कर देगा। जिस तरीके से आप दिखा रहे थे उनके सिविलियन एयरबेस पर, उनके सिविलियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना, ये अमेरिका की नीयत कैसे क्या करते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनकी ह्यूमन वैल्यू कुछ नहीं है। वॉर में एक अनरिटन लॉ है कि खाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जाता है। भले न्यूक्लियर ही में एग्री, बट नॉट दैट कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करो, सिविलियन को डिस्ट्रॉय करो। इसका रिटेलिएशन ईरान अवश्य देगा। और ईरान की जो कैपेबिलिटी है, जो फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स है और उसका जो टेरेन है, इसके माध्यम से, इसके थ्रू ये डेफिनेटली अमेरिका के कुछ जहाजें अवश्य वनरेबल है और उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन सर ओवरऑल डेकेड ओल्ड अमेरिकन पॉलिसी को थोड़ा भी कोई समझता हो तो ये जरूर जानता है कि एट द एंड अमेरिका चाहता है कि इस पूरे इलाके में उसका डोमिनेशन हो, ईरान के अंदर एक कठपुतली सरकार हो। और हमेशा जो मनीष, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, मनीष हमेशा कहते हैं कि भाई अंत में ईरान को भी समझ में आ रहा है कि अगर वो नरम पड़ा तो कहीं लीबिया जैसी स्थिति ना हो जाए। मनीष, हम आगे पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनफोल्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है ये पूरा मैटर।